नमस्कार दोस्तों। क्लास 360 में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर की सीरीज में जो एमसीक्यूज हम रोज़ लेके आते हैं, उसमें आज 26 जून के करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, आइए हम उन्हें देख लेते हैं। चलें, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में किस राज्य में बिजली विभाग के कर्मचारियों को 3 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? तो वो क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम तो आपको पता ही होंगे। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना से संबंधित हैं। तो 3 पार्टियों ने वहाँ पे मिलकर अपनी सरकार बनाई है, जो एनसीपी हो जाएगी, जो कि है एनसीपी और कांग्रेस एंड उद्धव ठाकरे की शिवसेना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किससे मुस्लिम देश में पहला श्री कृष्ण हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी है? तो हमारा पड़ोसी देश, जो काफ़ी ही, छोड़िए जाने दीजिए, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और वहाँ की जो करेंसी है वो हमारे भारत की तरह ही रुपया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन कौन हो जाएंगे? संजय कुमार। कौन हो जाएंगे? संजय कुमार। अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान 12वां रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबबाई संग मनेरकर। आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबबाई संग मनेरकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा फंड के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15,000 करोड़। बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो कितने करोड़ की मंजूरी दी है? 15,000 करोड़ की। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ऑप्शन नहीं है कि इंडिया को लगा दें हम, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? अमेरिका। और पूछा जाए तो कब शुरू किया गया है, तो 21 जून 2015 को योग दिवस की शुरुआत हुई है। और पूछा जाए कि 2020 में जो योग दिवस है उसका थीम क्या है, तो क्योंकि कोरोना वायरस है, बाहर हम निकल नहीं सकते हैं, तो योगा है, उसका थीम क्या हो जाएगा? योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने स्थित मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? कमलनाथ, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो कि स्वच्छता के लिए उसे 3-4 साल लगातार पहला रैंक मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नेपाल की नदियों के प्रवाह को मोड़कर उसके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है? तो वो जो है, जो साम्राज्यवादी देश है, हमारा पड़ोसी देश चीन ने ऐसा ही किया है। नेपाल की नदियों को मोड़कर उसके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में आपका एक संगठन है सार्क, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने 20,000 करोड़ की गारंटी वाली डिट्रेस्ड एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेप्ट योजना शुरू की है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? एमएसएमईज। किसने शुरू की है? एमएसएमईज ने शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आईसीआरएस किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ई ब्लड सर्विस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई ब्लड सर्विस। अगला क्वेश्चन है, किस पार्टी के विधायक तमोनाश घोष का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी। भारत के किस राज्य में पंचायती राज विभाग द्वारा दिए जाने वाले ई पंचायत पुरस्कार को 2020 कौन जीता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें पंचायती राज, ठीक है, तो आज का आपका यही क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पे भारत में शुरू की गई? क्या क्वेश्चन है? पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य में प्रज्ञान भारती योजना लॉन्च की गई? तो हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम में एक सिटी और है, काफ़ी लोग उसको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी राजधानी होगी, वो क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी राजधानी नहीं है, कैपिटल नहीं है। दिसपुर हमारा क्या है? कैपिटल है। जोएल शूमाकर का निधन हुआ, वह एक क्या थे? प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्देशक थे, यानी हॉलीवुड डायरेक्टर थे। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो हमारा राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कुशीनगर और भी कई कारणों से फेमस है, जैसे कि महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, किसका हुआ था यहाँ पे? तो वो है गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का यहाँ पे कुछ प्रवचन भी हुए थे, जिसे जो भी उनके उपदेश थे। तो कुशीनगर संबंधित किससे भी है? गौतम बुद्ध से भी संबंधित है। चलें आगे देखते हैं। डे ऑफ द सीफर कब मनाया जाता है? तो 25 जून को डे ऑफ द सीफर मनाया जाता है। किसने फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतालवी कप खिताब जीता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। किस देश ने बीडोऊ नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन से हमारा विवाद बढ़ता ही जा रहा है, देखते हैं आगे कहाँ तक होता है। किस देश में दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन का दूसरा साल शुरू हुआ? तो हमारा क्या है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, जिसका नाम पहले बर्मा था। किस इस्लामिक देश ने हिंद महासागर में स्थायी बेस स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? ईरान। ओके, ईरान एक खाड़ी देश है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एनटीसीपीसी को 500 मेगावाट की सोलर पार्क योजना सौंपी है? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? माली गणराज्य। 23वां क्वेश्चन है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने किस के साथ मिलकर फ्री डिजिटल स्किल्ड बिल्ड रेजिनेट शुरू किया है? तो क्या हो जाएगा? IBM के साथ मिलकर शुरू किया है। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जून को मनाया जाता है। सिफर डे कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। और नशा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आज 26 जून को मनाया जाता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत घटाने का अनुमान लगाया है? तो 4.5% घट जाएगी। ठीक है, बहुत ही पूरे सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक बहुत ही बुरी कंडीशन में आ चुकी है। और इन सब का कारण क्या है? जो चीन से निकला हुआ वायरस है, कोरोना वायरस, जिससे हमारे मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाडू होल्डिंग LLC ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 9.99% अप्रॉक्सीमेटली 10% की हिस्सेदारी खरीदी है। जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो हमारा क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर राज्य। पिछले साल 2019 में अगस्त में जम्मू और कश्मीर को जो एक हमारा राज्य था, जिसे 370 के तहत इस बहुत सी सारे स्पेशल राइट्स दिए गए थे, उस 370 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर को 2 यूटीज़ में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर हुआ है। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ में आ गए हों तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय।